भारत के सम्मानित किसान साथियों, आज मैं उत्तम यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको काली हल्दी खेती करके किसान भाई अपनी गरीबी कैसे दूर कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करूंगा। यदि वीडियो को लाइक यदि सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य कर लें। देखिए, काली हल्दी की खेती किसान के लिए बहुत ही लाभकारी है और इसके लिए भूमि कम उपजाऊ भूमि हो में भी हो जाती है। बलुई दोमट मिट्टी इसको चाहिए। दोमट मिट्टी में भी हो जाती है हल्दी। और यदि मान के चलो जल इसका जो है जल निकास की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। और जो आपके जो आपके यहाँ जो है बारी है या खेत के जहाँ पे टेबुल लगा है, उस जगह पे काली हल्दी की खेती बहुत अच्छी हो सकती है। तो इस प्रकार से किसान भाई इसको खेती करके अपनी गरीबी दूर कर सकते हैं। अब आते जानिए कि कैसे खेती करें। देखिए, इसका बुआई का समय जो है अप्रैल मास रहता है। मतलब अप्रैल से 20 मई तक काली हल्दी की हम बुआई कर सकते हैं। बीज की मात्रा लगभग 4 से 5 कुंटल प्रति एकड़ बीज की मात्रा इसमें लगती है। खेत की तैयारी में आप जो है एक मेस्टन हल से जुताई अवश्य कर दें, क्योंकि मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करने पे नीचे का जो महासागर है ऊपर की ओर, और जो उस पर घास फूस है उसकी जड़ों में माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं वो दब जाते हैं। तो हमारी फसल को ही वो जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट यानी जो सूक्ष्म खाद है, वो घास की जड़ों को सड़ करके जो है हमारी हल्दी को प्रदान करेंगी। एक फायदा दूसरा है कि आप जो है 2 हैरों से क्रॉस जुताई कर दें। करने के बाद खेत को 2-4 दिन खुला छोड़ दें। खेत को खुला छोड़ने के बाद जो है उसमें पाटा लगा दें। पाटा लगाने के बाद फिर उसकी जो है 2 कल्टीवेटर से जुताई कर दें। और फिर जो है फिर खेत को छोड़ दें। 2-3 दिन पाटा फिर लगा दें। यदि नमी नहीं हो तो पलेवा अवश्य कर लें। यानी यदि जो हल्दी की हम बुआई करेंगे और उसमें जो है हमको जो है निराई के समय तक पानी नहीं लगाना, तो पलेवा अवश्य कर लें। पलेवा करने से जो है आप जो है एक जो है मतलब रिलैक्स भी महसूस करेंगे कि हमको जो है हल्दी में जो है जब तक जम नहीं आती तब तक पानी नहीं देना है। तो इस प्रकार से पलेवा करना बहुत अनिवार्य है। पलेवा अवश्य कर लें। अब आते हैं इसमें खाद की मात्रा। ये खाद जो हल्दी को जो है कोई बहुत ज़्यादा खाद की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी जो है आप यदि उसमें जो है तरीके से खाद देंगे, जैसे एक होती है गाय के सींग की खाद। गाय के सींग की खाद के बारे में हम चर्चा करेंगे कि गाय की सींग की खाद कैसे तैयार होती है। और गाय की देखिए मरी हुई गायों की सींगें ली जाती हैं और इधर शरद पूर्णिमा के दिन जो है उसमें जो है गोबर भरा जाता है। गोबर भर के जो है 2 गुणे मतलब गहराई और जो है 2 फीट चौड़ाई उसमें जो है गोबर भर करके गड्ढे में नीचे, फिर सींगे जो कि नोक जो है उत्तर दिशा दिशा की तरफ रहे और उसको पाट दिया जाता है। और 6 माह बाद जो है जब इधर दक्षिणायन में सूर्य होता है मार्च महीने में, उसको निकाल लिया जाता है। उस एक सींग से जो 35 ग्राम खाद निकलती है वो सींग की खाद होती है। उसमें जो है एक्टिनोमाइसीट टाइप के सूक्ष्म बैक्टीरिया करोड़ों की संख्या में होती है। वो 35 ग्राम खाद एंटी क्लॉकवाइज मतलब जो है घड़ी की दिशा में ही का आपको घोलना है, विपरीत दिशा में उसको नहीं घोलना है। 200 लीटर पानी में वो जो 35 ग्राम खाद निकलेगी, उसको जो है 10-15-20 मिनट में घड़ी की दिशा में आपको ड्रम में जो है डंडे की सहायता से उसको घोलना है। घोल कर वो ड्रम ले जा करके 1 एकड़ खेत में शाम के समय उसको जो है आप खेत में छिटक देना है। फिर जो है पाटा लगा देना है। तो इस प्रकार से जो सींग की खाद है 35 ग्राम बहुत ही लाभकारी है और बहुत ही चमत्कारी है। इसको बायोडायनेमिक खेती के अंतर्गत आती है ये, जो बायोडायनेमिक खेती है। तो उस किसान भाई गाय की सींग की खाद अवश्य तैयार करें। और तैयार करने का तरीका हमने बता ही दिया है। अब इसमें आते हैं कि जो है यदि आप चाहते हैं कि इसमें जो है गोबर की खाद कम लगे तो सींग की खाद अवश्य डाल लें। और अब गोबर की खाद कितनी डालनी है? 30 से 50 कुंटल। 30 से 50 कुंटल मतलब है कि यदि अन्य खादों की व्यवस्था हो जाती है तो आप 30 कुंटल एकड़ में काम कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? लगभग जो है 3 से 4 कुंटल जो है
आप नदी की पन लेंगे 4 कुंटल तक, और उधर खाद कम कर देंगे। 4 कुंटल नदी की जो पन होती है, जो पनीली मिट्टी है, जो मतलब हिमालय की तलहटी से आती है मिट्टी, उस मिट्टी को ले, जो पन कहते हैं जिसको। और 2 से 3 कुंटल जो है बालू लेनी है, ताजी बालू लेनी है आपको नदी की। और उसके बाद जो है उस गोबर की खाद में आपको मिला देना, डाल देना है जो है। और जो है आपको जो है 2 कुंटल तक, 2 से जो है 4 कुंटल तक जो है जंगल की मिट्टी आप ले आए। जंगल की मिट्टी जो है अपने आसपास कोई थोड़ा बहुत जंगल लगा हो, उसके अंदर की मिट्टी आप 2 से 4 कुंटल उसमें डाल दीजिए। डालने के डाल दिया, और उसके बाद उसमें जो है 20 किलो जो है मदार के डंठल सहित पत्ते, और 20 किलो नीम की पत्तियाँ सहित डंठल सहित पत्तियाँ, और 10 किलो लगभग जो है धतूरे की पत्तियाँ, इनको चारा मशीन में काट करके उसी गोबर की खाद में मिला दें। इससे क्या होगा, ये धतूरे, नीम की और ये पत्तियाँ, इससे जो है आपको जो है दीमक पे नियंत्रण होगा, नेमटोड पे नियंत्रण होगा इनका, और कोई कवक जनित यानी जिसको फंगीसाइड जिसमें हमने बाबास्टीन वगैरह का प्रयोग करते हैं, वो नहीं आपको करना पड़ेगा जब आप ये चीज़ें डाल देंगे। तो इसको जो है बेसल ड्रेसिंग में ही डालना आपको है, इसमें गोबर की खाद में। अब आते हैं इसमें जो है 200 लीटर जीवामृत मिला दीजिए, 2 क्विंटल घन जीवामृत मिला दीजिए। घन जीवामृत बनाने का तरीका जिन किसानों को नहीं पता है तो बता दें, 100 किलो गाय का गोबर लिया जाता है, और यदि चाहें तो 50 किलो गाय का, 50 किलो भैंस का भी ले सकते हैं। गाय का 50 किलो होना अनिवार्य है, देसी गाय का होना चाहिए, जर्सी का नहीं होना चाहिए। तो उसी में आप 2 किलो काला गुड़ मिला दें, 2 किलो जो बेसन मिला दें, उसको जो है एक फर्श पे उसको सुखा लें, मतलब घमछाहा में, और उसको टाट या जूट की बोरियों में स्टॉक कर दें। जो है इस तरह से घन जीवामृत 2 कुंटल आपका तैयार हो गया। और उसमें जो है 50 लीटर जो है उसी गोबर की खाद में 50 लीटर गाय का मूत्र, और गाय गाय तथा बैल का 50 लीटर, भैंस का या भैंसा का मूत्र उसमें मिला दें, क्योंकि भैंस भैंसा के मूत्र में नाइट्रोजन की अधिकता पाई जाती है। तो और किसान किसान भाई भैंस का पालन भी बहुत करते हैं। जो है सभी किसान ज़्यादातर भैंस का पालन ही करते हैं। तो 50 लीटर जो है जो है भैंस का मूत्र उसमें मिला दें। 50 किलो गोबर घोल करके ताज़ा उसमें जो है उस घोर की खाद में मिला दें। इस प्रकार से आप मिश्रण तैयार करके, जहाँ आपकी 100 कुंटल गोबर की खाद पड़ती है, वहाँ आप 30 कुंटल में अपना कार्य चला सकते हैं। यानी आधी ट्राली में ही उसको जो है मिला करके 1 एकड़ खेत में जो है डाल दीजिए। फिर आखिरी जुताई करके उसमें पाटा लगा दीजिए। अब खेत यदि समतल नहीं है, तो आप क्यारियाँ जो है समतलीकरण के हिसाब से न, एक सिंचाई की नाली आपको जो है लगभग 1.5 मीटर चौड़ी बनानी आपको है, और सिंचाई की नाली बना करके उसमें से जो है आप जो है 4 मीटर चौड़ी, और 15 मीटर 20 मीटर, जिस प्रकार से आप खेत की लंबाई हो, उस प्रकार से आप जो है उसमें नालियाँ क्यारियाँ बना दें। बना दें, आपका खेत तैयार हो गया है। अब आपको एक मोटी सी रस्सी लेनी है। रस्सी जो है रामबांस की ले सकते हैं। मोटी का मतलब है कि आप जब उसमें चलते हैं एक व्यक्ति, तो उस पे लकीरें दिखाई देती हैं खेत में। तो आप उसमें जो है 1.5 फुट का डंडा बांस का जो है लेते हैं, और वो 2 डंडे, और उसके बाद जो है आप उस पे जो है 2 खूंटे बना लेते हैं, और 2 व्यक्ति, एक लड़का लेकर के आप जो उसमें जो है लाइन बनाते हैं। एक लड़का चलता जाता है, लाइनें बनती जाती हैं। फिर 10 से 15 श्रमिक उसमें लगते हैं काली हल्दी की बुआई में। तो उसमें जो है 5 सेंटीमीटर गहराई पे खुरपी से 1-1 फुट पर बुआई हो जाती है। बुआई करने के बाद चाहे तो जो है आम की पत्तियों की आप मल्चिंग कर दें। मल्चिंग जो है मल्चिंग करने के बाद उसके ऊपर जो है पत्तियाँ उड़ने ना पाएँ, तो खेत की ही मिट्टी लगभग 1 एकड़ में 1 ट्राली ऊपर से बिखेर दें। तो पत्तियाँ दब जाएँगी। इससे मल्चिंग से क्या होगा, मल्चिंग से कई फ़ायदे होंगे। मल्चिंग से सूक्ष्म जीवाणु जो आपने जो मिश्रण डाला है, उनको जो है छाया और नमी जो है अंधकार चाहिए पनपने के लिए, जो सूक्ष्म जीवाणुओं को, और नमी और जो पत्तियाँ जो सूर्य की सीधी लाइट नहीं पाएँगी, तो आपका हल्दी का जमाव भी अच्छा होगा जो है। तो इस प्रकार से आम की पत्तियों का मल्चिंग करना बहुत ही लाभकारी खेती में है। काली हल्दी की। अब आपकी कैरियों की मेड़ें बची हैं, जो बेसिन जिसको कहते हैं, उस पे आप जो है
अरबी है, जिमीकंद है, इस तरह की आप बुआई करके जो है एक अतिरिक्त आमदनी जो है 1 एकड़ से 15-20 हज़ार रुपए की अतिरिक्त आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। तो क्यारियों की मेड़ों पे जो जिमीकंद, सखाड़ू, अरबी, अदरक इत्यादि इसकी खेती, भिंडी सब्जियों की खेती में भिंडी की खेती भी कर सकते हैं आप किसान भाई। तो इस प्रकार से बहुत सारी जो है साथ में जो है क्यारियों की मेड़ों पे लगा करके आप 15 से 20 हज़ार, 25 हज़ार रुपए तक अतिरिक्त मुनाफ़ा प्राप्त कर सकते हैं। अब आते हैं काली हल्दी में सिंचाई की आवश्यकता क्या रहती है। अप्रैल मास में बोने के बाद हल जो है आपने पलेवा कर दिया है, तो अप्रैल भर में पानी नहीं लगेगा। यानी जो हल्दी का जमाव 10 दिन बाद हो जाता है, यानी 1 अप्रैल को हल्दी बुआई करी, तो 10 से 12 अप्रैल को हल्दी आपकी जम आएगी और जमने के बाद उसको जमने दे खुला छोड़ दीजिए। 1 डेढ़ महीने बाद लगभग 20 मई तक जो है 15 से 20 मई तक उसमें खरपतवार दिखते हैं, तो खुरपी से एक जो है निराई करवा दीजिए। तो उसके बाद जो है आप पानी देना शुरू करें। लगभग जो है पानी जो है मई मास में 3 से 4 पानी लग सकते हैं, जो है प्रत्येक सप्ताह आपको पानी देना है। तो इस प्रकार पानी की स्थिति हो गई है और जून में भी 2-3 पानी आपको देने हैं। पानी के साथ में आप जीवामृत जो है 200 लीटर, घन जीवामृत लगभग जो है 1 से 2 कुंटल और जो है और भैंस का मूत्र 50 लीटर, गाय का मूत्र 50 लीटर, 50 लीटर गोबर और खेत में करीब जो है 25 से 50 किलो सीरा की मात्रा दे सकते हैं सिंचाई के साथ में। सिंचाई के जल में देने से एक फ़ायदा होता है कि जो हम उसमें डालते हैं, जो सीरा है, गौमूत्र है, गोबर है, तो इनकी जो है जो गर्मी होती है, वो पानी में डाइल्यूशन के साथ-साथ जो है उसको अपने में एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। आपकी फसल को कोई फ़ायदा होता है और कोई नुकसानदायक तत्व फसल को उससे कोई हानि नहीं होती है। पानी के डाइल्यूशन में अवश्य मिला दें। मिलाकर ही प्रयोग करें इसका। और फिर जो है 22 जून से आद्रा लग जाते हैं, बरसात शुरू हो जाती है। फिर जो है दूसरी निराई आप जो है जुलाई में खरपतवार की अधिकता हो तो एक भँवराई कर सकते हैं। भँवराई जो है का मतलब है घास की जड़ें जो है निकालना होता है, खुरपी के सहायता से ये जो है निकाल लीजिए, खेत अपना ढीला हो जाता है। ढीला होने के बाद उसमें जो है आप चाहें तो 2 कुंटल घन जीवामृत दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है घर के जो है गाँव के आस-पास जो संसाधन है, उनसे प्रयोग करके आप खाद की आपूर्ति कर सकते हैं और आपकी बचत ही बचत हो जाती है। यदि अपने हाथ से ये सब चीज़ें देख लेते हैं, तो काली हल्दी का उत्पादन जिस तरह से हमारे खेत में दिख रहा है, उस प्रकार से हो जाता है। इसमें इसी प्रकार से हमने जो है काली हल्दी का जो है प्रयोग किया है, तो इतनी अच्छी हमारी काली हल्दी हो गई है। अब आते हैं कि जो है इसका जो है यदि मिट्टी चढ़ाने की आवश्यकता हो, कंद जो है उसमें पत्तियाँ निकल रही हो, तो जो है मिट्टी चढ़ाएँ, वरना ऐसे पड़ा रहने दें। तो जो है मिट्टी चढ़ाने से एकड़ में जो है आपका जो है 4 से 5% उत्पादन बढ़ जाता है। यानी जहाँ 20 कुंटल होना होगा, वहाँ 2-3 कुंटल का उत्पादन बढ़ जाएगा। तो यदि आप आवश्यकता समझें, तो आप मिट्टी चढ़ा दें, वरना कोई बात नहीं। फिर इसमें जो है अक्टूबर मतलब 15 नवंबर को पानी लगता है। फिर अक्टूबर में 1 आधा पानी 1 आध पानी देना पड़ेगा। उसके बाद इस तरह से आपकी हल्दी तैयार है। दिसंबर मास में इसकी खुदाई हो जाएगी। खुदाई होने से 20 से 25 कुंटल एकड़ में इसकी कंद की प्राप्ति होती है। जब कंद की प्राप्ति 20 कुंटल मानते हैं और इसका जो है मार्केट रेट ₹500 प्रति किलो ये बिक जाती है और बिकने में कोई दिक्कत नहीं होती है। इसको ₹500 किलो बेचने पे लगभग जो है आपको 10 लाख रुपए की बी 20 पंचे 10 लाख रुपए की प्राप्ति होती है। उधर आपका जो है बीज आपने घर पे अपना तैयार कर लिया। बीज पे घर पर तैयार करने के बाद बीज की लागत मैं नहीं जोड़ता। लगभग 40 से 40 हज़ार रुपए एकड़ में इसकी किसानी में लगते हैं और 20-25 हज़ार रुपए आपको जिमीकंद है, भिंडी है जो है अदरक है, इस तरह की इंटरक्रॉप जो क्योंकि मेड़ों इससे प्राप्त हो जाती है, यानी 20-25 हज़ार रुपए की आपकी लागत होती है, तो लगभग पौने 10 लाख रुपए की आपकी प्राप्त होती है। धन्यवाद।